गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी कुछ समस्त और रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ की पिछली क्लास में हमने 1.f चैप्टर के बारे में समझा था। 1.f चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं? बर्नौली अवकल समीकरण को हल करना। तो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि बर्नौली अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, रेखिक अवकल समीकरण में समान्वयन करके। तो आपको 1.f चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो बातों का नॉलेज होना जरूरी है। एक तो क्या कि बर्नौली अवकल समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण में चेंज कैसे करते हैं, और एक आपको रेखिक अवकल समीकरण को हल करना आना चाहिए। यदि ये दो बातें आपको आती हैं तो 1.f के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि जो बर्नौली अवकल समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है? px y इक्वल qx डॉट y की पावर n। तो पहले आप क्या करना है, इसको बर्नौली अवकल समीकरण के मानक रूप में चेंज करना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? x का भाग देना पड़ेगा। तो x का भाग देंगे x स्क्वायर y की पावर 6। अब आप कंपैरिजन कीजिए, क्या आपके पास बर्नौली अवकल समीकरण है? px की जगह 1/x है, y की जगह y, qx की जगह x स्क्वायर है और y की पावर n की जगह y की पावर 6 आपके पास। तो लिख देना समीकरण एक बर्नौली अवकल समीकरण है। अब हम इसे रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करके हल करेंगे। और आपको पता होगा रेखिक अवकल समीकरण में मैंने चेंज करना वहां सिखाया था। या वहां आप किसका भाग दे रहे थे? दोनों पक्षों में y की पावर n का। यहां किसका भाग दोगे? किसका भाग दोगे? y की पावर n की जगह क्या है? y की पावर 6 है। तो दोनों पक्षों में y की पावर 6 से डिवाइड करोगे आप, तो 1/y की पावर 6 dy/dx। यहाँ क्या बचेगा? 1/x बचेगा डॉट 1/y की पावर 5 आएगा आपके पास। y की पावर 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? x स्क्वायर। इसके बाद आपको याद आ रहा होगा मैंने कि जो x का फलन होता है इसके गुणा में जो y का पद होता है उसको हम क्या मानते हैं? v मानते हैं। तो यहाँ v किसको मानोगे आप? 1/y की पावर 5 को क्या मान लोगे? v। यही समझाया था मैंने आपको। फिर हम क्या करते थे? इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे। आप किसके रेस्पेक्ट में? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे। तो क्या आता था आपके पास, वो समझो आप। देखो 1/y की पावर 5 का आप कैसे करोगे? ऊपर लेके जाओगे, y की पावर क्या होगा? -5। तो क्या होगा? -5 y की पावर -6 होगा, अपोन में लेके आएंगे। फिर y का करोगे dy/dx, v का करोगे dv/dx। इसको भी यदि आप सॉल्व करोगे तो 1/y की पावर 6 dy/dx और -1/5 dv/dx। यहां से इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 4। इसके बाद आपको याद आ रहा होगा हम क्या करते थे? समीकरण 3 व समीकरण 4 से समीकरण 2 में मान रखने पर, तो सेकंड में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखिए 1/y की पावर 6 dy/dx की जगह तो क्या रख दोगे? -1/5 dv/dx। 1/x ऐसे कैसे? 1/y की पावर 5 को आपने क्या माना है? v। और यहां से क्या आएगा आपके पास? x स्क्वायर। याद होगा y वाले पद को v मानते हैं, अवकलन करते हैं, फिर इसकी जगह तो आप क्या रख दोगे? यहां से वैल्यू पुट कर दोगे आप। और यहाँ 1/y की पावर 5 की जगह क्या पुट कर दोगे आप? v पुट कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप दोनों पक्षों को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि मानक रूप में चेंज करना है। तो -5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -5/x, यहाँ से v, यहाँ से क्या आएगा? -5x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 यह आएगा आपके पास। -5/x आएगा, अरे -5x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अब देखिए समीकरण 5 क्या, आप बताइए मेरे को। आप समीकरण 5 लिख देना। v के पदों में क्या है? रेखिक अवकल समीकरण है। आप सभी जानते होंगे रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना। देखो जहां अब dy/dx के रूप में रेखिक होता है तो y का गुणा क्या होता है? px। अब
जो v का गुणांक है वो क्या होगा आपके पास है px होगा। px क्या है माइनस का 5/x और qx की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 5 और x स्क्वायर आपके पास। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। आगे देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। अब हम क्या करते हैं, रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, IF की वैल्यू फाइंड करते हैं। IF क्या होता है e की पावर px dx। तो px क्या आएगा आपके पास, ये रेखिक आप ध्यान से समझना क्योंकि आश्रित चर क्या है v है, तो v की पावर भी एक है, dv/dx की पावर भी एक है। रेखिक की परिभाषा मैंने ये लिखाई थी। रेखिक को सॉल्व कैसे करते हैं, IF निकालते हैं e की पावर इंटीग्रेशन px dx से। px की वैल्यू आपको पता है ही, यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -5 तो कांस्टेंट है और 1/x का क्या होगा log x। इसको सॉल्व करोगे तो मैं लिख देता हूं क्या आएगा 1/x की पावर 5 आएगा आपके पास, क्योंकि -5 पावर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/x की पावर 5 हो जाएगा आपके पास। आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। इसके बाद क्या फॉर्मूला होता है रेखिक अवकल समीकरण को हल करने का, व्यापक हल। हम क्या लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल क्या होता है वो समझो। सभी को फॉर्मूला पता होगा, y की जगह यहां पर देखो क्या है v है, तो आपके पास क्या आएगा v.if, फिर क्या आता है if qx dx और प्लस का क्या आता है c। if की जगह क्या आएगा 1 आएगा आपके पास, और यहां से if की जगह क्या आएगा आपके पास, यहां से देखो if की जगह तो आपके पास दे ही रखा है, qx की जगह क्या पुट करोगे आप, qx की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये तो होता है qx क्या है माइनस का 5x स्क्वायर आपके पास। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा देखिए आप v/x की पावर 5 आएगा आपके पास। यहां से देखो माइनस का क्या बचेगा 5/x क्यूब बचेगा, मैं लिख दूं क्या डायरेक्ट ही। अब माइनस का 5/x क्यूब है तो 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन, सबको इंटीग्रेशन कर रहे हो आप 1/x क्यूब का, ऊपर लेके जाओगे x की पावर -3 + 1/-3 + 1। सभी प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। x की पावर कितना बचेगा आपके पास 3 बचेगा, ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -3 होगा, और x की पावर n का इंटीग्रेशन आप जानते हो x की पावर n+1, तो यहां से आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा v/x की पावर 5 आएगा आपके पास। सॉल्व कीजिए तो ये माइनस का 2 होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा 5/2, और यहां से क्या आएगा आपके पास 1/x स्क्वायर और प्लस का c। यहां से v का मान रख देना आप, तो v का मान रखोगे तो आपके पास क्या आएगा 1/y की पावर 5 आपके पास, तो x की पावर 5 हो जाएगा और y की पावर भी आ जाएगा आपके पास, तो 5/2 यहां से क्या है x स्क्वायर और प्लस का क्या है c है। आगे सॉल्व करोगे आप तो 1 इक्वल क्या आएगा आपके पास, देखो आप 2 को इधर ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, 2 को वहां मल्टीप्लाई भी कर देंगे। आगे सॉल्व कर लोगे आप, आगे सोल्व कर लेना, आगे सोल्व करने में क्या दिक्कत है। यहां से देखो मैं 2 इधर लेके आ रहा हूं तो आपके पास 2 इक्वल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहां से x क्यूब बचेगा, y की पावर 5 बचेगा। देखो आपने 2 यहां भी आएगा गुणा में, तो आपके पास 2c x की पावर 5 और y की पावर 5 हो जाएगा। अब यहां देखो मैं 2 को सबसे गुणा कर रहा हूं तो 2 यहां आएगा, 2 यहां, 2 जगह आएगा आपके पास, ये 2 कैंसिल होगा। अब इससे गुणा करोगे तो y की पावर 5 x की पावर 5 क्यूब बचेगा, और ये आपके पास है x की पावर 5 और y की पावर 5 आपके पास। यह क्या है, इस दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कतें आ रही हैं तो आप रेखिक अवकल समीकरण को हल करना सीखो और बर्नौली अवकल समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करना सीखो आप, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो यहां आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं फिर बोल रहा हूं आंसर बुक वाला ही आना चाहिए आपका। जैसे इसके आंसर की बात करें तो यहां से देखो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो c x की पावर 5 और y की पावर 5 और 5/2 आ रहा है, वो का वही आ रहा है आपके पास। अरे 2 से गुणा और कर रहा है, वो का वही आ रहा है, इसमें क्या है। तो आंसर में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं आएगी। यदि आंसर गलत आ रहा है तो आप समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं क्या कर दी, गलती कर दी। आगे देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 34 आप कोशिश करना, आप सभी क्वेश्चन बताने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक ही टाइप्स के क्वेश्चन है सभी। मैं 1-2 हार्ड क्वेश्चन बता देता हूं आपको।
क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप अदर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सभी का सेम मेथड है, बस इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। एक आप कैलकुलेशन में गलती मत करना। देखिए आप आगे देखो, आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप सामने होते तो आपसे पूछ लेते कि कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, लेकिन मैं ही बता देता हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो आप पहले, या 15 से भी पहले आप 14 देखो। आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो देखो। देखो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, dy/dx। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये थ्योरी में नहीं लिखाऊंगा आपको, कम से कम आप थ्योरी का आपको पता चल गया, 2-3 क्वेश्चन में मैंने थ्योरी लिखा दी है, वैसे एग्जाम में लिख के आना आपको। जैसे क्वेश्चन आपके पास, अब प्रश्न को देखते ही आप समझ जाओगे dy/dx है। प्रश्न को देखते ही आप ये समझ जाओगे कि इसमें कौन सा मेथड काम करेगा। सबसे पहले आप 1.b में जाओगे आप, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना। और हल करना हमने सीखा था 1.b चैप्टर से। क्या वेरिएबल सेपरेशन मेथड से होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर पृथक नहीं होंगे। आप देखना, ये समघात भी नहीं है, क्योंकि देखो अंश और हर की घातें समान नहीं है, क्योंकि यहाँ घात 0 आ गई तो अंश की घात वैसे नहीं बता सकते। समघात में समान्यन वाला भी नहीं है, क्योंकि वो तो a1x + b1y उस फॉर्म में आना चाहिए, उसमें भी नहीं है। क्या ये रेखिक है? रेखिक के लिए देखो हम कोशिश करते हैं, क्या पता रेखिक बन जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं रेखिक अवकल समीकरण बनाने की। तो आपको पता है dy/dx के पदों में तो रेखिक बनेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको dx/dy की टर्म में लिखते हैं। तो dx/dy लिखोगे तो आपके पास ये भी चेंज होंगे 2xy या आप देखो dx/dy की टर्म में तो रेखिक किसी भी हालत में नहीं बन सकता है। किस फॉर्म में रेखिक बनेगा? ये dy/dx के पदों में क्या बनेगा? रेखिक। रेखिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2xy का भाग देना पड़ेगा। तो यहां से भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा? x²। यहां भाग दोगे आप तो x/2y। ये तो y वाले पद हैं, तो इसको एक साथ लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। y² + 1 क्या है? 2xy आपके पास। यदि इसको आगे सॉल्व करें, यदि यहां से आगे आप सॉल्व करोगे dy/dx, तो आगे दिक्कत आ रही है आपको। आगे दिक्कत क्या आ रही है वो समझो। ये रेखिक देखो नहीं बन रहा, आप कोशिश करना। रेखिक नहीं बन रहा है तो फिर हम दिमाग लगाएंगे बर्नौली में, क्या ये बर्नौली बन सकता है क्या? तो बर्नौली बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? dy/dx है तो y वाले पद इधर लेके आने पड़ेंगे। तो y वाला पद कौन सा होगा वो समझो आप। ये y से y कैंसिल, y/ क्या होगा? 2x। और ये कितना होगा आपके पास? 1/2y। x भी आएगा, एक y कैंसिल हो गया, y/2x। यदि इसको हम आगे सॉल्व करेंगे dy/dx माइनस का y/2x इक्वल क्या आएगा आपके पास? इधर देखो, यहां से x/2 और प्लस का 1/2x, और यहां से क्या है? y है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दीजिए आप इसको। ये बर्नौली बन चुका है। कैसे? dy/dx प्लस का pxy, तो px की जगह माइनस का 1/2x है y की, क्यों x का फलन डॉट y की पावर n, y की पावर n की जगह क्या है? y की पावर -1 है। ये बर्नौली अवकल समीकरण है। कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, दोबारा देख लो। आपने डिवाइड किया है, यहाँ से x/2y, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया आपने। यहाँ से एक y कैंसिल होगा, y/2x, यहाँ 1/2xy आएगा। फिर आपको बर्नौली बनाना था तो dy/dx के साथ y वाला पद चाहिए आपको, इधर लेके आ गए। और यहाँ पर क्या बचा? x/2 और 1/2x, दोनों में 1/y तो क्या आ रहा था? कॉमन। तो लिख दीजिए आप, डायरेक्ट ही बता दूं मैं, लिखना चाहो तो थोड़ा सा लिख दो। समीकरण 1 क्या आपके पास? बर्नौली अवकल समीकरण है। समीकरण 1 क्या है? बर्नौली अवकल समीकरण है। बर्नौली अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करोगे आप? पहले आपको देखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका भाग देना पड़ेगा? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, उधर जो y का पद होता है ना, इधर y का पद 1/y है, उसका भाग देते हैं दोनों पक्षों में। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1/y का भाग देने पर, तो
तो 1/y से डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपको पता है, यहाँ y ऊपर जाएगा dy/dx, यहाँ y ऊपर जाएगा तो y² और 2x आएगा आपके पास। यहाँ से 1/y से डिवाइड करोगे तो x/2 प्लस 1/2x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद क्या करते हो आप, v मानते हो। देखो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं y² को v मान रहा हूं। आप y वाले पद को भी मान लिया करो, क्योंकि मेरे को पता है कि फिर y² का अवकलन होता है तो फिर ये वाला पद आ जाएगा। ये कोई चीज आप जरूरी नहीं कि y² को मानो, आप y² को भी मान लेना, आंसर वही आएगा। मैंने y² को भी मान लिया। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आएगा, y dy/dx इक्वल क्या आ जाएगा, dv/dx। y² का 2y, फिर y का करोगे dy/dx, 2 से 2 कैंसिल, तो y dy/dx, v का करोगे dv/dx। फिर आप समीकरण 2, 3 व 4 से क्या होगा वो समझो आप, 3 व 4 से आप देखो y dy/dx की जगह तो क्या पुट कर दोगे, dv/dx। यहां से सभी प्यारे विद्यार्थी देखना, y² की जगह v पुट करोगे तो माइनस का 1/x डॉट v, और इधर क्या है x/2 प्लस का 1/2x आपके पास, यही है। अब देखो समीकरण 5 क्या आपके पास रेखिक अवकल समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो आश्रित चर v है तो v की घात भी 1 कर, dv/dx की घात भी 1 कर। रेखिक की परिभाषा मैंने ये लिखाई थी, आपको पता है यहाँ px तो क्या है, px क्या है, माइनस का 1/x होगा। qx क्या है, मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं, थोड़ा सा आप समझिए बातों को। देखो 1/2 को बाहर लेंगे तो क्या होगा, फिर x² प्लस 1/x 2 बार वाला भी, तो आप समझ गए होंगे सभी प्यारे विद्यार्थी, x² प्लस 1/2x आपके पास। तो रेखिक अवकल समीकरण आ गया। px qx आप जानते हैं क्या होता है, रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना भी आप जानते हैं कि if निकालेंगे, if क्या होता है, e⁻px होता है आपके पास, और dx माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/x आएगी, क्योंकि माइनस कहाँ जाएगा, पावर में, तो x की पावर -1 क्या होता है, 1/x। अब हम बात करेंगे व्यापक हल की, तो व्यापक हल का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा सभी को, v.if, अरे यहाँ से if qx dx प्लस का c, v क्यों आया, क्योंकि dv/dx के पदों में रेखिक था। ये सॉल्व कर लोगे, आगे देखिए। अब कुछ नहीं करना आपको, if और qx की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ गया। तो if की वैल्यू तो क्या है मेरे को बताइए आप, if है 1/x, यहाँ से if है 1/x डॉट, qx की वैल्यू क्या आपके पास, x² प्लस 1/2x आपके पास, और dx प्लस का c। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1/2 तो बाहर आ गया, ये x² से x² क्या होगा, कैंसिल, तो 1 प्लस क्या आएगा, 1/x² आएगा, और यहाँ से dx प्लस का c, ये तो होगा x², ये 1/x² बचेगा। अब आप इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो dx का x होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/x होता है, x की पावर -2 ऊपर लेके जाओगे, फिर x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, तो माइनस का 1/x होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का c। v का मान भी रख देना आप, तो v का मान रखोगे आप, v की वैल्यू क्या पुट करोगे, y²/2, तो 2x आपके पास, 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² माइनस 1/x प्लस का c, 2x को उधर लेके जाइए आप, तो y² बराबर क्या आएगा, x² माइनस 1 और प्लस का 2cx। देखो 2 था, x था, वो कैंसिल होगा, अरे 2cx हो जाएगा आपके पास। यह है क्या आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल। तो इसमें भी किसी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अब आप आज बर्नौली को कंप्लीट करना आपको, फिर कल हम न्यू चैप्टर की बात करेंगे 1.g की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इजी है वो चैप्टर भी। देखिए आप आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15।
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 के आपके पास दिया गया अवकल समीकरण क्या है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस वाई, और यहाँ से क्या दे रखा है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। देखो आप इसको सॉल्व करोगे, dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ई की पावर 2x आएगा, आधार समान घाते जुड़ेंगे, डॉट ई की पावर माइनस वाई, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ई की पावर x आएगा आपके पास। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो आप, तो यहां से क्या आएगा, e की पावर x यहाँ e की पावर 2x डॉट e की पावर माइनस वाई। सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, ध्यान से देख लिया करो समीकरण को, आगे देखो। सॉल्व सभी को सॉल्व करना आता है, सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो क्या समीकरण एक बर्नौली अवकल समीकरण है क्या, वैसे बर्नौली अवकल समीकरण के मानक रूप में नहीं है वैसे, लेकिन ये समीकरण एक ऐसा है जिसको आप रेखिक अवकल समीकरण में चेंज कर सकते हो। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रेखिक अवकल समीकरण में चेंज कर सकते हैं, तो फिर हम इसे चेंज करके सॉल्व कर देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले समीकरण एक के दोनों पक्षों में ई की पावर माइनस वाई का क्या देना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में ई की पावर माइनस वाई का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, ई की पावर वाई हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर क्या आएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, और यहाँ से ई की पावर 2x। इसके बाद क्या करोगे, ई की पावर वाई को क्या मानोगे आप, v मानोगे, फिर डिफ्रेंसिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, ई की पावर का ई की पावर, फिर x के सापेक्ष कर रहे हो डी वाई अपॉन डी एक्स, और v का क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स। ये अवकल समीकरण आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा, ये अवकल समीकरण बर्नौली के मानक रूप में नहीं है, लेकिन इसको आप रेखिक में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। रेखिक में चेंज कैसे करोगे आप, इसको क्या मानना पड़ेगा, v, डिफ्रेंसिएशन करोगे, फिर समीकरण 2, 3, 4 से क्या होगा वो समझो आप। 2, 3 तथा 4 से सॉल्व कीजिए। देखो ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो क्या आ गई, डी वी अपॉन डी एक्स। आपने इसको क्या माना है, v, और यहां से क्या है, ई की पावर 2x आपके पास, डी वी अपॉन डी एक्स, ई की पावर वाई को v माना है रे। अब कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 5 क्या आप मेरे को बताइए, समीकरण 5 आपके पास रेखिक अवकल समीकरण है, दिखाई दे रहा है क्योंकि v की घात भी 1 और डी वी अपॉन डी एक्स की घात भी 1 है। तो अब इसे हम जहां पी एक्स की वैल्यू तो क्या है मेरे को बताए, v का गुणांक होगा पी एक्स, ई की पावर x है, क्यों x क्या है, ई की पावर 2x है। इसको सॉल्व कीजिए। सभी को पता है रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, ई की पावर वो इंटीग्रेशन पी एक्स से डी एक्स, तो यहाँ पी एक्स की जगह क्या है, ई की पावर x है, ई की पावर x का इंटीग्रेशन भी ई की पावर x ही होता है। इसके बाद लिखते हो आप व्यापक हल, मैं लिखा रहा हूं dv अपॉन dx के पदों में रेखिक है तो व्यापक हल क्या होगा, v डॉट आई एफ, यहां से क्या आता है आई एफ डॉट क्यू एक्स डी एक्स प्लस का c। आई एफ की वैल्यू पुट कर दो आप, क्या है ई की पावर x, यहां से आई एफ क्या है ई की पावर x है, क्यू एक्स की वैल्यू क्या आपके पास ई की पावर 2x है। इंटीग्रेशन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, ई की पावर x को क्या मानना पड़ेगा आपको t, तो ई की पावर x dx का मान कितना होगा dt। आगे समझिए आप, आगे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां से ई की पावर x इक्वल देखिए आप, देखो ई की पावर 2x है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर x डॉट ई की पावर x, किसको ई की पावर 2x को। तो ई की पावर x को हम t मान रहे हैं, तो ई की पावर t, एक ई की पावर x को t कर देना और फिर ई की पावर x dx को क्या कर देना dt, और प्लस का c। मैं पहले भी समझा चुका आपको, सॉरी v भी आपके पास v डॉट आई एफ था, मैं पहले भी आपको ये बात समझा चुका हूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, u डॉट वी से ई की पावर t, t माइनस 1 और प्लस का c, t तथा v का मान रख दीजिए आप। तो t तथा v का मान रखोगे आप,
टी की वैल्यू क्या थी, ई की पावर वाई थी आपके पास, तो ई की पावर वाई, यहां से ई की पावर एक्स, फिर यहां से टी की वैल्यू रखोगे आप ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस सी। आप इसका भाग भी देना चाहो तो दे लीजिए आप, तो ये कैंसिल होगा, ई की पावर एक्स माइनस वन आएगा और प्लस का सी ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स। बेटे आप इसका भाग दोगे ना तो ये कैंसिल होगा। बेटे आपको पता है इसका भाग दे रहे हो तो अपोन में आएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस यहाँ आएगा, कहीं यहाँ माइनस मत लगा देना, माइनस कहाँ पर आएगा, यहाँ। यह क्या आ गया आपके पास, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल। आंसर से कोई कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, अब आप आगे हम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 16 भी ले लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16, मैं यही बता रहा हूं कि आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, आप विधि को ढंग से समझ लिया करो, फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो भी समझिए आप। डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई, और यहां से क्या दे रखा है आपके पास, y अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से log y का होल स्क्वायर। देखो आप लिख दीजिए y अपॉन एक्स log y अपॉन एक्स स्क्वायर log y का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो आप, देखो समीकरण भी आपको बता दूं, आप दिमाग लगाओगे ना तो तब आपको ये बातें सीखने को मिलेंगी। ये समीकरण भी देखो वैसे बर्नौली अवकल समीकरण के मानक रूप में नहीं है, ये समीकरण दो क्वेश्चन ऐसे हैं आपके 1 पॉइंट ऐप में, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इनको रेखिक में चेंज कर सकते हो, तो फिर आगे तो रेखिक वाली विधि काम आ जाएगी। फिर तो रेखिक में चेंज कैसे करोगे, जो यहाँ y वाला पद है उसका भाग दिया करो आप, जो यहाँ y की पावर n होता है तो y की पावर n का भाग देते हैं। यहाँ y का पद क्या आपके पास, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में y log y का होल स्क्वायर, इसका भाग दोगे आप, तो 1 के दोनों पक्षों में इसका भाग देंगे तो क्या आएगा आप बताइए, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन वाई log y का होल स्क्वायर, और यहाँ से dy अपॉन dx। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स वाई log y का होल स्क्वायर, लेकिन एक कैंसिल होगा, सॉरी देखो इसका भाग दे रहे हो तो y से y कैंसिल होगा, log y का होल स्क्वायर है तो एक log y बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर दीजिए 2 इसको आप। अब इसके बाद आप यहां जो y वाला पद होता है उसको किसके इक्वल लेके चलते हो आप, v के इक्वल, तो यहां किसको v मानेंगे, 1 अपॉन log y को v मानेंगे। इसका आप डिफ्रेंसिएशन करते हो, विधि वही है जैसे आप बर्नौली को चेंज करते हो ना, वैसे ही करना है। देखो 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन log y का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन log y का होल स्क्वायर। देखो मैं तेज किस लिए बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अवकलन वगैरह ना नॉर्मल आपको इन चीज़ों का नॉलेज है पहले से। जैसे आप इसका अवकलन करोगे तो पहले 1 अपॉन log y का होगा, 1 अपॉन log y का कौन से फॉर्मूले से होगा, 1 अपॉन एक्स वाले फॉर्मूले से, 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर log y का होगा 1 अपॉन वाई, फिर y का होगा dy अपॉन dx, और v का कितना होगा dv अपॉन dx। इसके बाद आप क्या करोगे, समीकरण 2, 3 और 4 से देखिए आप क्या होगा, थोड़ा मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। इसकी जगह तो क्या आ जाएगा बताइए आप 4 से, तो इसकी जगह तो आएगा माइनस का dv अपॉन dx, से माइनस भी तो आएगा ना, प्लस का यहाँ। आपने इसको क्या माना है 1 अपॉन log y को, v तो v अपॉन x, यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप मानक रूप में लिखना है एक बार इसको आप, तो दोनों तरफ आप किससे गुणा कराओगे, माइनस से, तो dv अपॉन dx, और माइनस का क्या आएगा आपके पास v अपॉन x, और यहां से क्या लिखोगे आप माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5, ये 5 क्या आपको पता है रेखिक है, अवकल समीकरण है आपके पास,
और आगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए किसी को भी। पी एक्स की वैल्यू तो क्या है, वी का गुणांक है माइनस का 1/x है, क्यों एक्स की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 1/x² है। सबसे पहले क्या निकालते हो आप, आई एफ। आई एफ क्या होता है, ई की पावर पी एक्स डी एक्स, तो पी एक्स क्या है माइनस का 1/x है। आप इंटीग्रेशन करोगे -1/x का log x, माइनस पावर में जाएगा x की पावर -1 1/x, ये log ही 1 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है, फॉर्मूला याद हो गया होगा। मैं ये फिर बोल रहा हूं कि यदि आप इस क्लास को डायरेक्ट मत देखो, पीछे जो आपको मैंने पढ़ाया उन बातों का आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। व्यापक हल कैसे, फॉर्मूला कैसे बनाए, क्योंकि यहाँ dy/dx की जगह क्या था, dv/dx। आगे देखिए, तो आई एफ की वैल्यू तो क्या है आपके पास 1/x, आई एफ क्या है 1/x, क्यों x की वैल्यू क्या है माइनस का 1/x² dx प्लस c, तो v/x यहां समझो डायरेक्टली आप, तो माइनस का कितना है 1/x³ है। इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x की पावर ऊपर लेके जाओगे -3 होगा तो x की पावर -3 + 1/-3 + 1, तो नीचे माइनस का 2 और ऊपर x की पावर -2, नीचे आके क्या होगा, तो माइनस का 1/2x² होगा, तो माइनस पहले से भी है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहां से क्या आ गया c। v का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ गया, और क्या है बेटे, तो v का मान रखोगी। v की वैल्यू क्या मानी थी आपने 1/log y, तो 1/log y, यहां से क्या है 1/2x² प्लस c, है क्या आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बर्नौली अवकल समीकरण के मानक रूप में नहीं थे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे थे कि आप इनको रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आगे देखिए सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं 1.f चैप्टर में। देखो बेटे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों पर। अब मैं कुछ एग्जाम्पलों की चर्चा कर लेता हूं। देखो एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं अभी आपको, क्योंकि जो आप यदि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, मेरे को पता है। यदि फिर भी कोई हार्ड एग्जाम्पल हो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप बोल दिया करो कि सर ये एग्जाम्पल तो बताओ। या आप पीछे भी कोई 1.abcd में ऐसा कोई एग्जाम्पल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इस क्लास के बीच में भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम्पल वगैरह की। तो सभी प्यारे विद्यार्थी बुक्स खोल लीजिए और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिए। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो बर्नौली अवकल समीकरण का क्या है, मानक रूप है। और बर्नौली अवकल समीकरण का मानक रूप है, बर्नौली वाली विधि से आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है ना, ये वही है। देखो बोल सकते हैं वैसे इसको बर्नौली, क्योंकि रेखिक में चेंज होके सोल्व हो रहा है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है बर्नौली अवकल समीकरण के। जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, अभी हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे, 15 और 16 सोल्व किए थे हमने। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड वैसा ही क्वेश्चन आपके पास, वैसा ही एक एग्जाम्पल है। आगे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। बेटे एग्जाम्पल नंबर थर्ड को भी आप कोशिश करना 4, 5। मैं एक एग्जाम्पल नंबर 5 आपको बता देता हूं, देख लीजिए आप इसके बारे में। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 आप सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक तो हिम्मत मत हारना आप सभी प्यारे विद्यार्थी। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप, दिया गया अवकल समीकरण क्या है, यहां से दे रखा है y log x माइनस का 1, और यहां से क्या दे रखा है y dx इक्वल x dy। ये दे रखा है y log x माइनस 1, y dx इक्वल x dy दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो पहले तो क्या करना है, इसको मानक रूप में लिखना आप,
कौन से रूप में लिखोगे? मानक रूप में। तो dy/dx की टर्म में लिखना आप। तो इस y को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो क्या आएगा? y² log x माइनस का y और इक्वल क्या आएगा? x dy/dx। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y से, अंदर ये dx यहाँ लेके आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से देखो आप x dy/dx, इसके साथ किसको लेकर आना आपको? y को, और इक्वल क्या बचेगा? y² log x। इसके बाद किसका भाग दोगे आप? x का भाग दोगे। समझ रहे हो बातों को आप? ये क्यों किया है? क्योंकि मेरे को पता है। क्या पता है मेरे को? वो ध्यान से सुनो आप। मेरे को पता है ऐसे सॉल्व करने से, देखो ये बर्नौली अवकल समीकरण में चेंज हो गया है। dy/dx प्लस का px 1/x है, px की जगह y इक्वल qx की जगह log x/x है, और y की पावर n। किस रूप में आ गया ये? सोल्व करना दोबारा बता देता हूँ। y को अंदर मल्टीप्लाई किया है हमने, dx भाग में आ गया। फिर आपने क्या किया? इसके साथ y और आ गया इसके साथ, तो ये आ गया आपके पास। फिर आपने मानक रूप में लिखने के लिए कंप्लीट को किससे डिवाइड कर दिया? x से। लिख देना समीकरण 1 है वो क्या है? बर्नौली अवकल समीकरण है। क्या आपके पास बर्नौली अवकल समीकरण है? और बर्नौली अवकल समीकरण को लिख देना। अब इसे हम रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करके हल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका भाग दोगे आप? जो y की पावर n होता है तो y की पावर n का देते हैं, या y² है तो किसका दोगे? y² का। तो 1/y², यहाँ से क्या आएगा? dy/dx। बेटे आराम से दे लिया करो आप भाग वगैरह, वीडियो को रोक के देख लिया करो, ज़्यादा दिक्कत आए तो y² का भाग दोगे, और यहाँ से क्या आएगा? log x/x। ये तो करते हो आप y। बर्नौली अवकल समीकरण होता है, रेखिक में चेंज करने के लिए y की पावर n का भाग देते हैं, तो यहाँ y² का भाग दोगे आप। इसके बाद हम क्या करते हैं? जो px के गुणा में जो y का फलन होता है, यहाँ इसको क्या मानते हो आप? v मानते हो। फिर आप उसका डिफ्रेंशिएशन करते हो आप x के रेस्पेक्ट में, तो 1/y का माइनस का 1/y², फिर y का dy/dx और v का dv/dx। फिर आप क्या करते हो? समीकरण 2, 3 तथा 4 से 2, 3, 4 से क्या करते हो? 1/y² dy/dx की वैल्यू तो क्या आएगी? माइनस का dv/dx। 1/x ऐसे कैसे? और 1/y को आप क्या लिखोगे? v, और यहाँ से क्या है? log x/x है। या माइनस से आगे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, माइनस का v/x, यहाँ से क्या आएगा? माइनस का log x/x। समीकरण 5 क्या आप मेरे को बताइए? रेखिक अवकल समीकरण है। तो रेखिक अवकल समीकरण है, और जहां px की वैल्यू क्या आपके पास? माइनस का 1/x है, और qx की वैल्यू क्या है? माइनस का log x/x है। अब रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करते हो आप? रेखिक है, समझ में आ रही है बातें? v की पावर 1 dv/dx की पावर 1 है तो रेखिक है। ये px होता है, ये qx होता है। आइए अब कैसे निकालते हो आप? e की पावर px dx। px की वैल्यू क्या आपके पास? माइनस 1/x dx। सॉल्व करेंगे, e की पावर माइनस का log x से आ जाएगा 1/x का, और ये 1/x होगा, ये माइनस कहाँ जाएगा? पावर में, ई log कहाँ हो जाएगा? 1। इसके बाद क्या लिखते हो? व्यापक हल। व्यापक हल का फॉर्मूला क्या होता है? v.if। एग्जाम्पल है, ध्यान से समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, याद हो गया होगा व्यापक हल का फॉर्मूला। तो आपको v.if क्या है? 1/x है। if 1/x है, qx क्या है? माइनस का log x/x। बेटे आगे इसका इंटीग्रेशन करना है, वो सबको आता है। कैसे करोगे? log x को t मानकर आप इंटीग्रेशन करोगे। आप log x को क्या मानना है? t। तो 1/x dx की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? dt। log x को t, फिर 1/x बचा, इसका मान भी आपको t के पदों में लेना पड़ेगा। तो log x को आपने t माना है, तो x बराबर e की पावर t। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस का t। तो आप सॉल्व करोगे तो माइनस का t e की पावर माइनस t आएगा। log x को आप t मानोगे तो, और माइनस t e की पावर माइनस t का आप इंटीग्रेशन किससे करोगे? u.v से।
एग्जाम्पल है, दिक्कत आई तो बुक्स खोलो, आराम से देखो, सॉल्व कर देना। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी कोशिश करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, दिक्कतें आए कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे सर 1 पॉइंट बी में 2 क्वेश्चन हमारे को नहीं आए, 1 पॉइंट सी में 1 क्वेश्चन नहीं आया, 1 पॉइंट डी में 3 नहीं आए, जो भी आपको नहीं आई XYZ बता देना आप मेरे को, मैराथन क्लास लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन 4-5 घंटे की आपकी सभी प्रॉब्लम्स उस क्लास में करवा देंगे। यदि आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही बताओगे मेरे को 1.N विविध कंप्लीट होने के बाद भी कि सर ये चैप्टर फर्स्ट में हमारे को 15-20 क्वेश्चन नहीं आए, ये आप बताइए, तो उनकी हम मैराथन क्लास लगा देंगे 4-5 घंटे की। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 4-5 घंटे लगातार पढ़ाना, लेकिन आपकी कोई परेशानी रहेगी आप हमारे से पूछोगे तो हम उसका समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का।